इतने सारे कपड़े, लक्ष्मी भाभी 2 दिन से नहीं आई, आज नल में पानी भी नहीं है, करूँ तो मैं क्या करूँ? प्रिया भाभी, क्या है ये एक शर्ट तो क्या धोना है? क्या? अरे इतनी भड़कती क्यों? अरे लक्ष्मी भाई कैसी हो? क्यों, मुझे क्या हुआ है? नहीं 2 दिन दिखाई नहीं दी इसलिए पूछा। तेरा पति तो ठीक है ना, या फिर से नौटाक पी के फुल टू? ये चुप है, मैंने मेरे पति को छोड़ दिया है। छोड़ दिया? अच्छा किया। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं बोनी भैया? भैया? अरे तूने भी मुझे भैया बना दिया। तेरी तो किस्मत ही फूटी है बोनी मुर्गी वाला। चल दूसरी जगह। ए लक्ष्मी भाई 2 दिन से क्यों नहीं आई? वो इलेक्शन आ रहा है ना भाई, बहुत काम है। अच्छा तो तुम्हें सीट मिली है? क्यों गरीब का मजाक करते हो? हमें कौन सीट देगा? फिर 2 दिन से क्यों नहीं आई? वो नेता लोगों का पोस्टर चिपकाया, थोड़ा बहुत नारा भी लगाया, बस उसी में 2 दिन चला गया। ठीक है, देखो ढेर सारे कपड़े पड़े, जल्दी जाओ बाथरूम में, काम करो, चलो। ना भाई, मैं आज से काम नहीं करेगी, यही तो कहने आई हूँ मैं। तू काम नहीं करेगी? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे अपना इतना बड़ा देश का प्रॉब्लम छोड़ के झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? क्या? अच्छा तो तुम्हारा नाम डैनी और गुलशन है। कितना कमाते हो? कुछ फिक्स नहीं है बॉस। अबे बॉस नहीं बोलने का, अपन को घासलेट भाई बोलने का। क्या बोलने का? घासलेट भाई। गुड। कितना कमाते हो? ऐसे बोलते हैं, मेरी तो सुपारी नहीं तो अखरोट। हम तुमको नारियल देगा। 20,000 रुपया महीने का, वो भी फिक्स, और ऊपर से खाना पीना फोकाट। चलेगा? दौड़ेगा। काम क्या है? तुमको सोशल वर्क करना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन आया है। हाँ। तुम्हारे वार्ड से इलेक्शन हम लड़ना चाहता है। अच्छा। तुम लोगों का काम है क्या है? कि तुम लोग गैस और केरोसिन का सप्लाई है ना, वो ब्लॉक कर दो। पानी का कनेक्शन काटने का। टेलीफोन का कनेक्शन काटने का। रास्ते में गद्दा काटने का। अबे गधे खोदने का। भाई तुम भी आओ, सोचो, देश बहुत खतरे में है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज अपने देश को तुम्हारे जैसे झांसी की रानी की जरूरत है। सोचो, लोगों का भी फायदा और तुम्हारा भी फायदा। सोचो सोचो, मैं चलती भाई। झांसी की रानी? मैम साहब, क्या है? ये लीजिए, आपका सामान लेकर आ गया हूँ मैं। यार रख दो। ये लीजिए, आपका 2 किलो शक्कर। अरे ये शक्कर है कि चाय की पत्ती? मेम साहब, एक काला रेत का बना हुआ एकदम न्यू ब्रांड का शक्कर है। रखिए सब रखिए भाई। ये लीजिए 2 किलो दाल आपका। 2 किलो नहीं, 5 किलो की ऑर्डर थी। अच्छा लीजिए, ये लीजिए। ये क्या है? ये 3 किलो का पत्थर है, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें मिला दीजिएगा, बाकी तो रेडीमेड दाल तैयार हो जाएगा एकदम 5 किलो। सर आपको मिलने के लिए कोई आया है? अरे भेज दो, जल्दी भेज दो। नमस्ते बहन जी, भाई क्या सेवा करूं आपकी? हमें हमारा हक चाहिए मिलावट राव। एक काम करते हैं, दिल्ली फोन करते हैं और बोलते हैं कि बाकी के राज्यों में बांट कर कुछ बचा होगा तो थोड़ा सा हक इस राज्य में भेजने की कृपा करें। आपको मजाक लग रहा है? यहाँ जनता परेशान है और आप एक ही हंसते जा रहे हैं। जनता तो हमेशा ही परेशान रहती है। बारिश नहीं हुई तो भी हम दोषी, भूकंप हुआ तो भी हम दोषी, आपको हक नहीं मिला तो भी हम दोषी। चुप रहिए। अगर हम आपको चुनते हैं तो आपका हमारे प्रति कोई फर्ज बनता है या नहीं? खाने की चीजों में मिलावट, नल में पानी नहीं, घासलेट गैस सिलेंडर्स आउट ऑफ स्टॉक, और ये टेलीफोन की लाइनें हमेशा खराब, और हाँ, और सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे। हाँ, कल ही मेरी बहन सीटी निशा जॉगिंग करते हुए उस गड्ढे में गिर पड़ी, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बहन की टांग ठीक कर देता हूँ। और अपने राशन की दुकान पर तो प्लास्टिक के चावल आते हैं। अच्छा ऐसा? देखिए, मैं इलेक्शन के टेंशन में हूँ, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। तो फिर आपको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। हाँ, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। देखो जनता जाग चुकी है। मिलावट राव, मुर्दाबाद! मिलावट राव, मुर्दाबाद! मिलावट राव, मुर्दाबाद! मिलावट राव, मिलावट राव। प्रिया सिन्हा जिंदाबाद! प्रिया सिन्हा जिंदाबाद! प्रिया जी, हम सब ने आपको अपना कैंडिडेट चुना है, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे पूछे बगैर आप लोगों ने? लेकिन इसमें पूछने की क्या जरूरत है? कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का टिकट पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लाखों रुपया तक खर्च कर देते हैं। और यहाँ तो टिकट खुद अपने पैरों से चलकर आपके घर आ रहा है। नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पॉलिटिक्स में हमें भी इंटरेस्ट नहीं है। हम भी किसी दल की दलदल में फंसना नहीं चाहते। हमें एक ऐसा निर्दलीय नेता चाहिए जो निष्कलंक और निस्वार्थी हो, जनता के प्रति जिसके मन में करुणा हो, और ये सब गुण हमें आप में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस झंझट में नहीं गिरना चाहती। अपने पति और अपने घर को संभालते संभालते मेरा पूरा दिन निकल जाता है। इस काम के लिए मुझे वक्त
हक कैसे मिलेगा? हाँ? तो छोड़ दो घर और पति को। हाँ? क्या कहा? घर और पति को छोड़ दो? तुम कौन हो तो ये सब कहने वाले? मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही सामने मेरी ही पत्नी को मेरी ही पत्नी को कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो। कम ऑन गेट आउट, निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर मैं पुलिस को फोन करूंगा। फोन डेढ़ है। डेढ़ नहीं है, फोन एक ही है। मरेला है। मरेला? मरेला मतलब डेढ़ ना? डेढ़। चलिए प्रिया जी, चलिए। चलिए। अरे देखिए, आप लोग इस तरह यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी का खिलाफ है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमने प्रिया जी को अपना कैंडिडेट चुना है। हाँ, और हमने उन्हें लेके जाएंगे। आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है प्रिया जी। चलिए। प्रिया सिन्हा जिंदाबाद, प्रिया सिन्हा जिंदाबाद, प्रिया सिन्हा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगर प्रिया सिन्हा इलेक्शन में बिजी हो गई फिर मैं मधु को बहुत सारा वक्त दे पाऊंगा। अब कौन आया? दीदी तुम हो? मुझे लगा कि कोई वोट मांगने आया। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बार उम्मीदवार आ चुके हैं। और दीदी तुम किसे वोट दोगी? किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं है। वोट फॉर जोसेफ डिकोस्टा, वोट फॉर जोसेफ डिकोस्टा। दीदी ये तो वही कॉफिन वाला पागल है। क्या है? आई एम जोसेफ डिकोस्टा। तो मैं आपके वार्ड का कैंडिडेट हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो अब आप पॉलिटिशियन बन गए। यस। एक बात बताइए, नेता बनकर क्या करेंगे आप? शराब पे टैक्स फ्री और सब शराब की बोतल पे अपनी पार्टी का लेबल, और जो भी मुझे वोट देगा ना उसको एक क्वार्टर फ्री। एक अच्छा हो गया, वो मिलावट राव ने अपनी सीट वापस ले ली। लेकिन ये प्रिया सिन्हा का क्या करें? उड़ा डालेंगे उसे, जेब्रा क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट का केस बना डालेंगे उसका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो लोग हम ही पे शक करेंगे। कुछ अलग उसका कोई वीक पॉइंट है क्या? इस वीक तक मालूम हो जाएगा। पॉइंट है? देखो तुम लोग एक काम करो, उसके पति को किडनैप करो। क्यों? ताकि हम प्रिया सिन्हा पर जोर डाल सके कि वो अपनी सीट वापस ले ले। लेकिन उसका पति कौन है? वो ढूंढना तुम्हारा काम है। जाम झूम झोल झाल ढूंढ निकाल दे। कैसे है तुम दोनों भाई? अरे सुनो, इलेक्शन के टाइम पे गुंडों को यूं दिन दहाड़े छुट्टे सांड की तरह घूमना मना है। जाओ अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ। एक बात बता, प्रिया सिन्हा कहाँ रहती है? प्रिया सिन्हा अपने घर में क्यों? उसके पति को है ना अपन को किडनैप करने का है। अच्छा, किसके आदमी बन के आया हो? मिलावट राव के या घासलेट के? तुझसे मतलब? अरे मुझे से तो मतलब होना चाहिए क्योंकि मैं ही प्रिया सिन्हा का पति हूँ। मत लगा, वो सांता क्रूज वाली कौन है? अरे वो तो मेरी पत्नी है। और ये मैं इसका पति हूँ। अरे अपन को क्या करने का? अपन को ऑर्डर मिला है पति को उठवाने की, उठा ले। नीचे रखो। बदमाश, शरारती। मुझे किडनैप करोगे? तुम दोनों को ABCD आती है? क्या? अरे किडनैपिंग करने के लिए ABCD आनी जरूरी होती है। चलो बोल के दिखाओ। मैं डिसाइड करता हूँ। बोल का तू बोल। ABCD NXTY। Stand up on the bench. अब मैं AB बेबी ABC ABCD NXTY। तुम दोनों यहाँ मुर्गा बन जाओ और ठीक तरह से ABCD याद करो, तब तक मैं एक कप कॉफी का पी के आता। ये दो गुंडे बनकर पैदा कैसे हो गए? इन्हें तो एलिमेंट्री रूडिमेंट्री गुंडेज़म तक नहीं आता है। इन गुंडों का तो कोई भी गंडा कर सकता है। कैसे भाई, बहुत देर से मिले नहीं। तुमको बेवकूफ समझा क्या? पलटी मार रहा था तू? अभी नाटक नहीं, जाने में पकड़ लो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, हाँ ठीक है। हमारे वार्ड से प्रिया जी इलेक्शन लड़ रही है। हमें उनको ये चुनाव जिताकर कॉर्पोरेटर बनाना है। प्रिया सिन्हा! प्रिया सिन्हा! शांति शांति शांति। देखिए, मैं आप लोगों से साफ साफ कहना चाहती हूँ कि राजनीति के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, सरकार तो आप लोग हैं। मगर हाँ, आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा काम मैं औरतों के लिए करूंगी। ये हम मर्दों पर अन्याय है। अच्छा तो ठीक है, मैं औरत और मर्द दोनों के लिए काम करूंगी। अरे ये हम पर अन्याय है। मगर मैं आपके लिए क्या काम कर सकती हूँ? देखो, हमारे लिए 10% जगह रिजर्व होनी चाहिए, और ट्रेन में महिलाओं के लिए स्पेशल डब्बा होता है ना, वैसे हमारे लिए भी स्पेशल डब्बा होना चाहिए, और वो भी छठवा। ठीक है, मैं आप लोगों को आपका हक जरूर दिलवाऊंगी। प्रिया सिन्हा! अरे प्रिया सिन्हा! प्रिया सिन्हा! मेरे को यहाँ बांध के रखने से कोई फायदा नहीं है। घासलेट, तुमको पॉलिटिक्स खेलने नहीं आती है, यहाँ सिखाता हूँ। अरे जाओ, तुम हमें क्या पॉलिटिक्स सिखाओगे? अबे गधे, वोटिंग का दिन नजदीक है और तुमने ऑपोजिशन वाले के पति को यहाँ किडनैप कर रखा है।
मेरी पत्नी को इसी वजह से लोगों की सिंपैथी मिलेगी, लोग उससे ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अभी भी वक्त है, खोल दे मुझे। अरे जाओ, तुम हमको अक्कल सिखाने की कोशिश मत करो। डैनिंग, यस सर। मिसेस प्रिया सिन्हा को फोन लगा। उसे कहना अगर 2 घंटे के अंदर उसने अपना नाम इलेक्शन से वापस नहीं लिया तो आनंद सिन्हा का बीच सड़क में पोटला बना देंगे। ए धतूरा, इधर आ। आपको बुला रहा है। अबे मैंने कुत्ता नहीं कहा, धतूरा कहा, धतूरा। तू बीच सड़क में मेरा क्या बनाएगा? पोटला। पोटला? जरा हाथ खोल। क्या क्यों बोल? सर, क्यों? पोटला नहीं होता है, पुतला, पुतला, पुतला। पोटला। नहीं सर मैं बोलूं पुतला ही बोलना है ना, बहुत इजी है, पोटला। हाथ खोल, हाथ खोल। सर इसकी ये लो सर। क्यों क्यों पूछ? हाँ, पुतला नहीं बोल सकता, पुतला, पुतला। ये दोनों चिरकुट को किधर से ले आए? ये पुतला नहीं बोल सकते, पुतला नहीं बोल सकते। बेवकूफ लोग। अरे सीधी बात है, चलो मेरे साथ बोलो। पोतला। सर इसे एडमिशन दीजिए। सर। अरे भाई सर जी, पोतला नहीं, पोतला। सर शर्म आ रही है, आप भी ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। क्या क्या क्या? मुर्गा बना, मुर्गा बना। मधुबाबी, चुप। मधुबाबी, क्या है? वो आनंद को मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। गुंडों ने किडनैप किया उसे। मैंने अपनी आंखों से देखा, घासले के अड्डे पर। ये आप क्या कह रहे हैं प्रकाश भाई? लेकिन गुंडों ने उन्हें क्यों किडनैप किया है? वो आपको इलेक्शन से पीछे हटने को कह रहे हैं। मुझे? हाँ। मैं इलेक्शन में कहाँ खड़ी हूँ? लेकिन खबर तो यही है। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। मैं अभी उनके अड्डे पर पहुंचती हूँ। कहाँ है उनका अड्डा? मेरे पास एड्रेस है, मैं ही लिख कर लाया हूँ। थैंक यू सो मच प्रकाश भाई। आप आएंगे मेरे साथ? आप आगे चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। अच्छा ठीक है। प्रकाश अंकल, क्या बात है भोपू? आप आज इतने साफ सुथरे कैसे लग रहे हैं? वो क्या है ना भोपू, आज कौओं की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। भोपू, तुमने घर में कौवे पाल के रखे हैं? नहीं, हमारे ऊपर वाले फ्लैट के जो अंकल है ना, हाँ, उनके टॉयलेट का काम चल रहा है। टॉयलेट का? तुम लोग घासलेट भाई का नाम का सहारा लेकर मुझे किडनैप करोगे? देख लीजिए घासलेट भाई, ये दोनों आपके नाम का सहारा लेकर क्या क्या हरकतें करने वाले हैं। आपका नाम ये पूरा मिट्टी में मिला देंगे, समझा दीजिए इन्हें। क्या रे, क्या बोला? जो फटके दो, फटके दो, फटके दो। देखो घासलेट भाई, आपको ये भड़का रहा है। अरे घासलेट है तो भड़केगा ही। हाँ, वो तो है, भटके। क्या बोला? हाँ, बोल। हेलो, कौन घासलेट? हाँ प्रिया जी, तो क्या सोचा है आपने? अपना नाम वापस ले रही हो कि काट डालूं आपके पति को? मेरे पति को काट डालेंगे? नहीं, मैडम, ये वक्त डरने का नहीं है। देश के लिए आप एक फालतू इंसान को कुर्बान नहीं कर सकती। हाँ, मैंने भी अपने पति को छोड़ दिया है। नहीं। प्रिया जी, आप झांसी की रानी है, झांसी की रानी। झांसी की रानी? हाँ। ए, सुन ले घासलेट, मैं अपने पति के लिए इस देश को कुर्बान नहीं कर सकती। धरती माँ के लिए ऐसे 100 पति कुर्बान। तू मेरे पति के साथ कुछ भी कर ले, मार दे, काट दे, कुछ भी कर ले, मैं मेरी झांसी, मैं मेरी सीट नहीं दूंगी। हाँ, ये क्या बात है? अब क्या करें? मैंने कहा था ना कि प्रिया मेरी अच्छी बीवियों में से एक है, मुझे यहाँ से छोड़ो। उसने क्या कहा मालूम है? क्या? देश को बचाने के लिए वो तुम्हारे जैसे 100 पतियों को कुर्बान कर सकती है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। उसने कहा काट डालो मेरे पति को, लेकिन मैं मेरी झांसी नहीं, मतलब सीट नहीं दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। सर अब इसका क्या करेंगे? जाम जुम जो जाल काट डालने से। हाँ, अरे इसको काटने से क्या फायदा है? क्या निकलने वाला है इसमें से? केक और चिप्स। चिप बैठो। काटे ना घासलेट भाई, आज तक हमने किसी को भी नहीं काटा। काटे ना, काटे ना। छोड़ो, मुझे नहीं, इसे छोड़ो। वो समझती क्या अपने आप को? मुझे दांव पे लगा दिया। प्रिया मेरी एक बहुत ही बुरी पत्नी है। आनंद, अच्छा वो तो मिल गए। अरे मधु मेरी बहुत ही अच्छी पत्नी, पर यहाँ कैसे? तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गई। तुम सचमुच मेरी एक बहुत ही अच्छी पत्नी हो। आई लव यू मधु, आई लव यू।
यहाँ नहीं, लेकिन प्रकाश भाई ने मुझे बताया तुम्हें यहाँ किसी ने किडनैप किया हुआ है। अरे वो आनंद देशपांडे समझ के मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। आनंद देशपांडे? हाँ, वो बैंड्रा वाला। मेरे बाप की दूसरी गलती। दूसरी? पहली मैं। खैर वो सब छोड़ो, मधु डार्लिंग तुम ऐसा करो, तुम घर चलो, मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन आनंद भैया को गुंडों ने क्यों किडनैप किया था? भाई उस तुम्हारे आनंद देशपांडे भैया की पत्नी प्रिया, वो इलेक्शन में खड़ी है, तो उसे इलेक्शन में हटाने के लिए कुछ गुंडों। खैर वो सब छोड़ो ना, तुम चलो, मैं बस गया और आया। तुमने ऑटो के पैसे दे दिए? नहीं दिए। फिर मैं दे दूंगा, तुम पैदल चलो, मैं ऑटो में आता हूँ। अरे कुछ लेकिन घासलेट भाई, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रिया ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे ये इलेक्शन नहीं जीतने दूंगा। क्या करोगे तुम? क्या करूंगा? आनंद सिन्हा कुछ भी कर सकता है, अगर वो मुझे दांव पे लगा सकती है तो मैं भी कुछ। देखो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बीवी की जुबान में बहुत ताकत है, उसका भाषण सुनने के बाद लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो उसकी जबान काट डालते हैं। तो बैठो, तेल लगा। देखो आनंद भाई, तुम एक काम करो, अगर तुम प्रिया जी की अगली प्रचार सभा का कुछ लोचा कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख? ठीक है घासलेट भाई, अब मैं प्रिया के प्रचार का अचार डालूंगा। कल से प्रिया अचार को मतलब प्रचार को नहीं जाएगी। ये तुम लोग बॉस के इतने सर पे क्यों खड़े? थोड़ा दूर। अच्छा, ठीक है। हाँ। हाय प्रिया डार्लिंग। अरे मैं जानती थी कि उन बदमाशों को चकमा देकर आप जरूर आएंगे। मुझे मेरे बहादुर पति पर पूरा विश्वास था। अरे तुम्हारे विश्वास पे ही तो मैं जी रहा हूँ प्रिय। मुझे नाज है कि तुमने अपने जीते जागते पति को अपने चुनाव के खातिर दांव पे लगा दिया। अगर तुम्हारी जैसी चंद औरतें इस देश में और पैदा हो गई तो इस देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। अरे वाह, क्या भाषण दिया मैंने ना। चुनाव तो मुझे लड़ना चाहिए था। हाँ, मैं तुम्हें इसी बात पर अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा। नहीं, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। इस धरती माँ की सच्ची सुपुत्री अब चाय बनाएंगे? नहीं, मैं अपने हाथों से चाय बनाकर तुम्हें मारूंगा। नहीं, पिलाऊंगा। प्रिया, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। मजा क्या, तुम्हें नींद की गोलियां चखाता हूँ। 1 2 नहीं, इतनी काफी है। स्लीपिंग विद द एनिमी, चख के देख लेता। जाओ। अच्छा, ठीक है, आप जीप भेज दीजिएगा। हाँ, मैं कामदार स्टेडियम जरूर पहुंचूंगी। अरे इतनी जल्दी कहाँ? बस घोलना ही तो था। पियो और सो जाओ। मतलब हो जाओ, खुश हो जाओ। ठीक है। अगर आप चाय की जगह मुझे जहर भी पिलाते ना तो भी मैं पी लेती। पी लो। हाँ, पियो तो पता चलेगा। आनंद, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरा ही चलाया हुआ चक्कर है। आनंद, मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ, तो बेहोश हो जाओ। आनंद। हेलो डॉक्टर। अरे मैंने डायल तो किया ही नहीं। हेलो डॉक्टर, जल्दी से यहाँ जाइए, मेरी बीवी को कुछ हो गया। मैं आ रहा हूँ। अरे मैंने अभी फोन रखा भी नहीं और तुम आ भी गए। डॉक्टर लोमड़ी वाला? नहीं, कॉमेडी वाला। तो दरवाजे में था जब आपने मोबाइल पे फोन किया था। अच्छा। हाँ, पेशेंट वो रहा, मतलब वो रही। मैं कहाँ हूँ? तुम कामगार स्टेडियम में नहीं हो प्रिय, अपने घर में हो। मुझे क्या हो गया था? और ये कौन है? मैं डॉक्टर कॉमेडी वाला। आप बेहोश हो गई थी। क्यों? अब आप क्यों शर्मा रहे हैं? बताइए ना कि मेरी बीवी को क्या हुआ है। आप माँ बनने वाली हैं। सच? ये नहीं हो सकता। क्यों? तुमको अपने आप से भरोसा नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अभी प्रिया ने राजनीति में प्रवेश किया। अगर बच्चा होगा तो राजनीति में प्रवेश निषिद्ध हो जाएगा। ये भी ठीक है। मिसेस सिन्हा, आपकी हालत बहुत नाजुक है। 8-10 दिन के लिए बिस्तर से मत हिले, इसका बच्चों पर असर हो सकता है। बच्चों पर? कितने सारे अंदर हैं? बच्चे पर। हाँ, ऐसा कहो ना, बच्चों पर। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिया के प्रचार का आज आखिरी दिन है। अगर वो भाषण देने नहीं गई तो चुनाव में हार जाएगी। ये सोचना आप लोगों का काम है। आपको चुनाव जीतना है या बच्चा? ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? जिस तरह तुमने अपने पति को दांव पे लगा दिया, उसी तरह इस बच्चे को भी दांव पे लगा दो। देश की इज्जत खतरे में है। नहीं, मैं अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकती। डैनी गुलशन, क्या खबर लाए हो?
खबर अच्छी है बॉसलैंड। रहने दो, बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छी खबर है। अरे प्रिया सिन्हा का पूरे दिन में प्रचार हुएला इतने। अरे इसलिए अपने पार्टी का प्रचार एकदम जोर से हो रहा है। सबके मुंह में तुम्हारा ही नाम है। ये देखो घासलेट है ना? अरे हाँ यार। एक मिनट। हेलो आनंद, देखो तुम्हारे वो दो। हेलो हेलो, क्या हुआ? कट हो गया। आनंद से कुछ कहना है? हाँ कहना है। क्या? उसे कहना हम उसे बहुत खुश हैं। अच्छा। उसको हम 2 लाख की जगह 5 लाख देने वाले हैं। तो हमें दे दो, हम पहुंचाएंगे। ये भी बात ठीक है। ये लो पूरे 5 लाख है, पढ़ के लेना। 5 लाख। लक्ष्मी, तू टीवी तो ऑन कर, चुनाव के रिजल्ट्स का वक्त आ गया है। क्या फायदा, घासलेट ही जीतने वाला है। तो क्या हुआ, तू ऑन तो कर। अपनी हार भी स्पोर्टिंगली लेनी चाहिए। तू ऑन करना। नमस्कार, अब हम आपको नेहरू नगर का चुनाव विश्लेषण पत्र बताते हैं। मैडम, अपने वार्ड का रिजल्ट। अब तक वोटों की गिनती के अनुसार नेहरू नगर के कॉर्पोरेटर श्री मिलावट राव को सिर्फ 1 वोट मिला है। एबीसी पार्टी के नेता श्री घासलेट को 2540 वोट मिले हैं और उनकी विरोधी पार्टी सीबीए की नेता मिसेस प्रिया सिन्हा को 2520 वोट मिले हैं। श्री घासलेट मिसेस प्रिया सिन्हा से 20 वोटों से आगे हैं। 1 मिनट। अभी अभी हाथ में आए हुए ताजे समाचार के अनुसार मिसेस प्रिया सिन्हा को 2541 वोट मिले हैं और श्री घासलेट वही के वही थम गए हैं। 2541 वोट यानी नेहरू नगर वार्ड से मिसेस प्रिया सिन्हा 1 वोट से जीत चुकी है। आनंद सिन्हा, आप खुश नहीं हुए? हाँ, खुश क्यों नहीं हुआ? लेकिन तुम इतनी खुश, इतनी उछल कूद तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है प्रिया डार्लिंग। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मैं आनंद सिन्हा की बीवी हूँ। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? क्या मतलब? मतलब अभी समझा देती हूँ। बोनी भाई, यहाँ आइए ना। वो डॉक्टर कोमड़ी वाला, क्या ख्याल है? जयचंद, ब्रूटस चंद, बेराम, तुमने सब कुछ बदला। बोलिए ना बोनी भाई। प्रिया भाभी ने मेरा सब सामान पैक कर दिया था। अगर मैं सच नहीं कहता मैं ही वो डॉक्टर बनकर आया था तो मैं पेइंग गेस्ट किसके घर पे रहता? आनंद, तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी मगर फेल हो गए ना। हाँ, जिंदगी में पहली दफा फेल हो गया। तो चलो इसी खुशी में हम नाचेंगे। मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ, नहीं 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 प्रिया, नो नो नो। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, मुझे सचमुच चक्कर आ रहा है। अब तू फेल नहीं हुआ आनंद सिन्हा, ये भी तो तेरा ही कमाल है। ब्रावो आनंद सिन्हा, कांग्रेचुलेशन आनंद सिन्हा।